पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल वो भी मंजूर कर लिया जैसे कौमी असम्बली से बिल हो गया। लेकिन एक बात बड़ा सवाल उठाया, आलमगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं कराची से। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब आपके वक्त का। बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो तो शहर मजबूत होते हैं, जमहूरियत ज़्यादा मजबूत होती है और लोगों के मसाइल हल होते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं, उस दिन ये बात की गई कि बहुत ज़्यादा लंदन के मेयर की बातें करने वालों ने पंजाब और केपी में भी इख्तियारात नहीं दिए, हमने तो उससे भी ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं। तो फिर भी आप लोग एहतजाज कराची में सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर क्यों कर रहे हैं? पंजाब का जो बल्दियाती कानून है शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। पंजाब में हम डायरेक्ट इलेक्शंस करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत उनके फंड्स, उनके इख्तियारात का तयन होगा। तमाम तर इदारे जो बल्दियाती इदारे हैं वो इनके मातहत होंगे और एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं सिर्फ ये बताऊं कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ ये जो काला कानून नाफिज करने जा रहे हैं एकदम ये है और जुल्म नहीं है, इन चोर दरवाजा इनके लिए। इनको सेनेट के इलेक्शन में बड़ी शय मिली है सीक्रेट बैलेटिंग के लिए। वहाँ इन्होंने देख लिया कि पैसों से कुछ भी ये कर सकते हैं और पैसा तो इनके पास बहुत है हराम का। वो तो इनको यहाँ पे चंद अरब रुपए चाहिए अपना मेयर बनाने के लिए। सीक्रेट बैलेटिंग कोई भी शख्स आके कंटेस्ट कर सकता है और सीक्रेट बैलेटिंग से मेयर बन सकता है, टाउन का नाजिम बन सकता है। और फिर मेयर को इन्होंने इख्तियारात क्या दिए? कोई एक रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा नहीं उसके पास। वो उसके पास ना सीवरेज है, ना पानी है, ना कचरा है और 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकते। आप देखे बदनीयती इस लेवल की, क्योंकि इनको पता है इनका मेयर नहीं आएगा। इन्होंने ये भी मेंशन किया कानून में कि मेयर किसी फॉरेन डिग्निटरी को रिसीव नहीं कर सकता, जो कि ये इस लेवल की बदनीयती है कि वो उनको ये हजम नहीं होता कि किसी और का मेयर जो है फॉरेन डेलीगेशन को मिले, रिसीव करे वगैरह। वो सब सीएम को, सीएम के मातहत हो। और ये सिर्फ कराची का नहीं, पूरे सिंध में इन्होंने ये जुल्म किया है। तो इसके खिलाफ हम तहरीक इंसाफ ने कल ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। वहाँ तबादला ख्याल हुआ और इसके खिलाफ हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और ये किसी सूरत हम एक्सेप्ट नहीं करें। अच्छा, लेकिन ये है कि अब बिल तो हो गया, इस पे होगा क्या? अरशद वोरा साहब, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि जो होनी चाहिए थी बल्दियाती निज़ाम के अंदर, यानी कि मेयर के इख्तियारात में या बाकी DMCs के इख्तियारात में, जो जानबूझकर सूबाई हुकूमत ने अपने महकमों के यानी कि अपने इख्तियारात में रखे हैं? तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं, देखिए इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के जो महकमे अपने पास ले लिए हैं, जो कि KMC के पास, जो KMC के बाई बर्थ KMC के इदारे थे, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। वहां पर आपको पता है कि इस वक्त उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी और वहां तकरीबन 200 से 250 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को हर साल एडमिशन मिलता है। अब ये एडमिशन का सारा सिस्टम इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। जिस तरीके से ये दूसरे तालीमी इदारों में सीटों को साथ खिलवाड़ करते हैं, अब ये यहाँ पे भी वही हाल करेंगे इन इदारों का।